नमस्कार फ्रेंड्स आज फिर हम आए हैं अपने इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ड्राइंग के एग्जाम ट्यूटर के बारे में सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में मुक्त रेखांकन ही सीखेंगे, फिर उसके बाद रंगों का ज्ञान और फिर उसके आगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को देखकर पेन, पेंसिल, ब्रश या रंग द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु का चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ चित्रण या वस्तु चित्रण या मुक्त रेखांकन या संमित चित्रण। तो इसका आएगा हमारा मुक्त रेखांकन। ठीक है, इसका आएगा मुक्त रेखांकन। फिर उसके बाद हमारा मुक्त रेखांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए। मुक्त रेखांकन करते समय ध्यान रखना चाहिए वस्तु का आकार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, दृष्टिक्रम के सिद्धांत का उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसका आएगा हमारा उपरोक्त तीनों, क्योंकि हमको वस्तु के आकार का भी ध्यान रखना चाहिए और लंबाई चौड़ाई के अनुपात का भी और दृष्टि के सिद्धांत का भी। ठीक है, फिर आता है हमारा मुक्त रेखांकन यानी फ्री हैंड ड्राइंग के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, मुक्त रेखांकन को फ्री हैंड ड्राइंग भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्राकृतिक वस्तु, अप्राकृतिक वस्तु, वस्तु समूह चित्रण। ठीक है, तो इसमें आते हैं हमारे उपरोक्त तीनों, क्योंकि जो हम वस्तु बनाते हैं प्राकृतिक में तो आ गए सब्जियां, और अप्राकृतिक में बाकी चीज़ें, और वस्तु के समूह में भी कोई चीज़ जैसे समूह में रखी हुई है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? मुक्त रेखांकन। ये मुक्त रेखांकन में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मुक्त रेखांकन के अंतर्गत बनवाने चाहिए। मुक्त रेखांकन के अंतर्गत बनवाने चाहिए। मुक्त रेखांकन के अंतर्गत कौन सी चीज़ें बनवानी चाहिए? जैसे कि वर्ग, आयत, वृत्त। जैसे अगर हम वृत्त बनाएंगे तो उसके लिए प्रकार की ज़रूरत होती है, और वर्ग बनाने के लिए स्केल की, आयत बनाने के लिए भी स्केल की ज़रूरत होती है। तो इसमें आएगा हमारा वृक्ष, फल फूल, सब्जियां, पशु पक्षी और पर्यावरण का चित्र, क्योंकि इससे हमें सिर्फ पेंसिल से ही बनाना पड़ता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त रेखांकन कहते हैं। ठीक है, पत्ती के आकार होता है। पत्ती कितने आकार की हो सकती हैं? एक ही प्रकार की, कई प्रकार की, या पंचभुजाकार, या इनमें से तीनों गलत हैं। तो इसमें आएगा हमारा कई प्रकार की। ठीक है, पत्तियां हो सकती हैं छोटी बड़ी, गोल, त्रिकोण तथा अंडाकार, नुकीली तथा नोकदार। तो इसमें हमारा आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वह पत्ती छोटी बड़ी भी हो सकती है, गोल, त्रिकोण तथा अंडाकार भी हो सकती है, और लंबी और नोकदार भी हो सकती है। ठीक है, हमारी पत्ती किसी भी प्रकार की हो सकती है। फिर उसके बाद आता है हमारा कुछ पत्तियों के किनारे होते हैं। कुछ पत्तियों के किनारे होते हैं सादे, दोनों और एक ही आकार के, दोनों और एक ही आकार के कटे हुए। उपरोक्त तीनों सत्य हैं। हमें क्या करना चाहिए? इसे सादा होते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी, क्योंकि वह सादा भी हो सकता है, उपरोक्त दोनों तरफ एक प्रकार का भी हो सकता है, और दोनों तरफ उनकी कटाई एक प्रकार की भी हो सकती है। तो इसमें आएगा हमारा उपरोक्त तीनों सत्य हैं। अब आता है हमारा पत्ती की ड्राइंग बनाते समय। पत्ती की ड्राइंग बनाते समय बीच की नस बनाई जाती है। मोटी, बारीक, बहुत बारीक, और उपरोक्त तीनों सत्य हैं। तो जो हमारी उसके बीच में जो लाइन नहीं होती है, उसको हम कैसे बनाते हैं? जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यह पत्ती है, जो इसकी ये वाली लाइन होती है, इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं? तो इसको हम मोटा बनाते हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह बनाते हैं? मोटा। अब उसके बाद आता है हमारा फूल होते हैं। फूल किस प्रकार के होते हैं?
कई प्रकार के, एक ही प्रकार के, ए बी दोनों, या ए सही है। तो इसमें क्या हो सकता है, कई प्रकार के, क्योंकि फूल तो बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता हमारा फूलों का आकार होता है गोल, लंबा, त्रिकोणाकार और उपरोक्त तीनों। फूल का आकार गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, त्रिकोणाकार भी हो सकता है। तो इसका उत्तर आएगा हमारा उपरोक्त तीनों। अब आता है हमारा फूल की ड्राइंग बनाते समय पेंसिल से आउटलाइन खींचनी चाहिए। गहरी, हल्की, दानेदार और उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसमें आएगा हल्की। ठीक है, अब आता है हमारा चांदनी और सदाबहार फूलों में होती हैं। चांदनी और सदाबहार के फूलों में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5। ठीक है, अब गुलाब, गेंदा तथा कमल के फूलों में पंखुड़ियाँ होती हैं। गुलाब, गेंदा तथा कमल के फूलों में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? 5। कम या अधिक? तो इसमें होगा अधिक। ठीक है, अब आता है सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करते समय फूलों की पंखुड़ियाँ दिखाई जा सकती हैं। ड्राइंग को ध्यान में रखते हुए, यानी सुंदरता को ध्यान में रखते हुए ड्राइंग करते समय फूलों की पंखुड़ियाँ कैसी बनाई जा सकती हैं? कम, अधिक, ए सही है या ए भी दोनों सही हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बहुत ही कम बनाई, आपने 3 पंखुड़ियों वाला फूल बनाया, आपको वह अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसमें बढ़ा भी सकते हो। अगर आपने मान लीजिए किसी में बहुत सारी पंखुड़ियाँ बना दी और आपको वह अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको घटा भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमको कोई सा भी कर सकते हैं, ए भी सही रहेंगे, यानी कम और अधिक हम अपनी मर्जी घटा बढ़ा सकते हैं। अब आता है चित्रकला का कार्य शुरू करने से पहले हाथों को कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, साफ कर लेना चाहिए। चित्रकला का कार्य करते समय बैठना चाहिए रोशनीदार स्थान पर, शांत स्थान पर और हवादार स्थान पर, जहाँ पर आपको रोशनी भी लगे, यानी जब आप ड्राइंग बनाओ तो वहाँ पे रोशनी उपलब्ध हो, और शांति जहाँ पे कोई शोर शराबा ना होता हो, और हवादार जहाँ पे हवा चलती हो, आपका मन ठंडा होता रहे। ठीक है, पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु बनाई जाती है। जैसे कि पास की वस्तु तो हमको बड़ी दिखाई देती है, और हम दूर की वस्तु को बनाएंगे तो उसे किस प्रकार बनाएंगे? छोटी तो बनाएंगे। फिर आता है चित्र बनाते समय रबड़ का प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही कम, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो हमको अगर हम रबड़ का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा चित्र थोड़ा ख़राब लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।